ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 3 जनवरी 2025 की महावार्ता सुनते। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाबा का वर्षा ले सकते हो। आज का प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? कौन सी 2 बातें हैं? एक है पढ़ाई और दूसरा है सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छी चाहिए। ये पढ़ाई बहुत ही वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धनदान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, तुम्हारे तीरथ है घर में बैठ चुपके से तुम मुक्तिधाम पहुंचना। हमारा तीरथ कितना वंडरफुल है, शांति में बैठकर परमधाम में जाना। दुनिया के तीर्थ कॉमन है, तुम्हारे न्यारे है। मनुष्यों का बुद्धियोग साधु संत आदि की तरफ बहुत भटकता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करने का डायरेक्शन मिलता है, वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ही ठहरे। दुनिया में मत मतांतर तो बहुत है, अनेकानेक मतें हैं। यह एक निराकारी मत निराकारी बाप देते हैं, जिससे ही मनुष्य ऊंचते ऊंच जीवन मुक्ति व मुक्ति दोनों पा लेते हैं। इन बातों को कोई नहीं जानते, सिर्फ ऐसे ही कह देते निराकार को मानने वाले हैं। अनेकानेक मतें हैं। सतयुग में होती है एक मत, कलयुग में है अनेक मत, अनेक धर्म, लाखों करोड़ों मतें होगी। घर घर में हर एक की अपनी मत होती है। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंचते ऊंच मत देते हैं, ऊंचते ऊंच बनाने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं क्या क्या बनाया है, ये सारी आपकी कल्पना है। मुख्य बात क्या है बोलो? ये रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है, नास्तिक को आस्तिक बनाना। यह परिचय तुमको मिला है बाबा से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मणों से ही यह यज्ञ चलता है। ये बड़ा भारी यज्ञ है, पहले पहले समझाना होता है। ऊंचते ऊंच बाप है, सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है। रचना से तो मिल न सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाबा है ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर के यह कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ी बड़ी चीज है, ये बाबा है और ये दादा है। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कल में बाबा ने कहा ना, विकर्म विनाश क्यों नहीं होते? बच्चे याद नहीं करते हैं, लाइन क्लियर नहीं है, नाम रूप की बीमारी में फंस पड़े हैं। तो याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते विकर्म विनाश नहीं होंगे और उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो शॉर्ट में, शॉर्ट 2 अक्षर में बाप को समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए। बाप है स्वर्ग का रचयिता। यह मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु बहुत देह अभिमान बच्चे समझते नहीं हैं। इनमें सारा ज्ञान है 1 सेकंड का। बाबा भारत को ही आकर के स्वर्ग बनाते हैं। नई दुनिया बाबा ही स्थापन करते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, ज्ञान है फिर धारणा नहीं। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है, तभी नशा चढ़ेगा, तभी सेवा कर सकेंगे। बाबा आकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा न करे तो वह क्या काम किए? बाबा कहते हैं सेवा करनी चाहिए, परिचय देना चाहिए।
वह दिल पर चढ़ कैसे सकते हैं। बाप कहते हैं, ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है ये भी नहीं जानते हैं। गाते भी है पतित पावन भक्तों का भगवान एक ही राम है। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो उसको बाबा का परिचय दो। जब भी कोई अपने घर में सेंटर पर आता है, बाबा का परिचय देना। आदमी देख करके समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते हैं बेहद के सुख का वर्षा देने के लिए। दो बाप है, आत्मा का और शरीर का। दोनों बाप से क्या वर्षा मिलता है, शॉर्ट में बाबा कहते बता दो। उनको अपना शरीर तो है नहीं तो वर्षा कैसे देते। खुद कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन में आकर के पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखला ये पद प्राप्त कराता हूँ। लक्ष्मी नारायण का बाबा खुद प्राप्त नहीं करते हैं पद, हम बच्चों को कराते हैं। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। मेडल माना बैच, हम जो बैच लगाते हैं, कितना छोटा बैच है, मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। वो बहुत कम है। ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है, परंतु समझाने वाले बड़े ही देही अभिमानी होने चाहिए। इसलिए बाबा कहते चार्ट रख करके देखो सारे दिन में हम कितना टाइम बाबा को याद करते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठा करके कहते हैं बाबा को याद करो। उस समय कर्म तो करते नहीं, तुमको तो कर्म करते याद करना है। कर्म योगी है ना हम, कर्म करते बाबा को याद करना है। नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तो कर्म योगी सिद्ध होंगे। कर्म करते याद में रहेंगे तो कर्म योगी सिद्ध होंगे। पाठ तो जरूर बजाना है, इससे ही माया विघ्न डालती है। सच्चाई से चार्ट कोई लिखते भी नहीं है। कोई लिखते हैं बाबा आधा घंटा यह आपको याद किया पूरे दिन में। कोई कहते बाबा पौना घंटा याद किया। अच्छा, सो भी सवेरे ही याद भी बैठते हो गया अमृत वेले वो पूरा दिन में तो काम में लगे रहेंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं। ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है, यहाँ ठहरती माना स्टेबल रहती है। ये तो अचपा जाप है, नई बात है ना। गीता में भी मन मना भव अक्षर लिखा है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। मेडल साथ में जरूर हो, बोलो बाप ब्रह्मा तट से बैठ समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के यह ज्ञान कोई दे नहीं सकता। ये त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है। बाप और वर्षा, इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है। राजा थोड़े होते हैं, उन्होंने प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है। प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते हो उच्च भी पद पाते हैं। कई बच्चों को सर्विस का बहुत ही शौक है। कई कहते हैं नौकरी छोड़ दे, खाने के लिए तो है ही नहीं। हाँ, ऐसे जो रिटायर्ड पर्सन है या पैसे थोड़ा रखा हुआ है बैलेंस, वो कहते हैं बाबा का बन गए तो शिव बाबा की परवरिश देंगे। परंतु बाबा कहते मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है, माताएं भी जवान है तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। घर की भी सर्विस करो और ये की भी सर्विस करो। बाबा हर एक की सर्कमस्टांस को देख राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ न करे तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख राय देते हैं। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा, कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, धूल छाई वो तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता है। कई समझते हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। वो समझते पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है, मौत तो सामने खड़ा है। कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले उच्च पद पाएंगे तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए, इनसे सीखना है।
एक ही जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वह ऊंच पद पाएंगे, तो रिगार्ड तो जहाँ तहाँ रहना ही है। खुद भी समझ सकते हैं जो मेरा स्वेच्छा है इसमें ही खुश होते हैं। बेहद के राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस दोनों बातों पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। पढ़ाई भी चाहिए और सर्विस भी चाहिए। यह है बेहद की पढ़ाई। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वह राजा के पास व साहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत बहुत अटेंशन देना चाहिए। सर्विस का ओनर रहना चाहिए। होना माना फिकर। हम अपने गांव में जाकर के सर्विस करें। बॉम्बे आदि में, पुणे आदि में जो रहे हैं वो अपने गांव में आते हैं, फिर बोलते हैं कि अभी हम अपने गांव में मकान बनाएंगे, वहाँ बाबा का क्लास खोलेंगे, और करते भी है ऐसा। तो बहुतों का कल्याण हो जाता है। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अजून कोई में है नहीं, लक्षण भी अच्छे चाहिए। ऐसे नहीं डिस सर्विस कर और ही यज्ञ का नाम बदनाम करे और अपना ही नुकसान कर दे। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते, मेडल्स आदि के लिए कितना होना रहता है, फिर समझा जाता है। ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। यह लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट चित्र भी फर्स्ट क्लास है। परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी हो पाठ देखना होता है। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए। ग्रहचारी उतरती है तो जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी। समझेंगे कल्प पहले मुआफी ग्रहचारी आई है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंचते ऊंच है भगवान की श्रीमत। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई भी समझ न सके। कल की वाणी में भी कहा था बाबा ने, लक्ष्मी नारायण का चित्र हर एक के घर में होना जरूर है, चाहिए। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सारा सृष्टि का शुक्र बुद्धि में आता है। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो ये चित्र देख बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना, हम पढ़ करके ये बनेंगे। पढ़ाई से उच्च पद मिलता है। उच्च पद कैसे मिलेगा? पढ़ाई से। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर बुरी गति हो जाएगी। पहले तो कोई को भी मेडल्स पर समझाओ, फिर जो लायक होंगे वो झट कहेंगे हमको ये मिल सकते हैं क्या, ये हमें बेच दे। तो बहुत लोगों को पसंद आता है, छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बाबा कहते क्यों नहीं, इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्ठ देते हैं, इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को यह ज्ञान दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत होते हैं, वहाँ अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई ना कोई निकलेंगे, बहुत ईजी सर्विस है, कोई करके देखो। बाबा कहते हैं देखो तो करके। अच्छा, खाना तो मिलेगा ही। ऐसा मत सोचो कि भाई मैं सर्विस नहीं करूँगा, शिव बाबा की सेवा करूँगा तो खाना नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, सर्विस करके देखो। सेंटर तो वहाँ है ही। सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ। बहुत सारे मंदिर में बैठे रहते हैं। सेंटर बना दो। सबसे जास्त तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। महाशिवरात्रि भी आ रही है ना, बाबा प्रेरणा दे रहे बच्चों को। ऊंचते ऊंच है ही शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। यह मेडल ही बस है, ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं यह मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते बच्चे मुझे याद करो, बस मन मना भरो। अक्षर भूल जाते हैं, वो भगवान वाच है ना,
शिव बाबा श्री कृष्ण को भी यह पद प्राप्त कराते हैं। फिर धक्का खाने की क्या दरकार? बाप तो कहते सिर्फ मुझे याद करो, तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। देखो आज बाबा बार बार हम बच्चों को मंदिर में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं, जाके सेवा करो। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ होगी तो मुराद हासिल हो जाएगी। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं, वह वानप्रस्थियों के आश्रम होते हैं बनारस में। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, बाप ब्रह्मा द्वारा ही कहते हैं मुझे याद करो। परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो क्या होगा फायदा? विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत है, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं कि क्यों आए हो आप यहाँ, क्या समझाते हो, नहीं। और ही वो खुश हो जाएंगे। ये तो शिव बाबा की महिमा बहुत करते हैं। बोलो यह ब्रह्मा यह ब्राह्मण है, ये कोई देवता नहीं है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा को ही आपने बिठा दिया, वही आपका गुरु है, वही आपका देवता है वगैरह वगैरह। बाबा कहते नहीं, भगवान एक परमात्मा शिव है। यह भी शिव बाबा को याद करिए पद लेते हैं। इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं बच्चे मामे कब याद करो। कितना इजी है, बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा, समझदार है, होशियार है। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस नहीं हुई है। बनारस के भाई बहनों को बाबा बोल रहे हैं सेवा करो भाई, इतनी नहीं हो रही अभी तक। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं मेडल, साहूकार है तो बोलो थोड़ा आप देंगे, तुम पैसा देंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा, और भी छुपा लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण है, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। दूसरा है कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। वरदान सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, वो भूल ही जाता था। क्या बोलना है बाबा के सामने आकर के भूल ही जाते थे। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह सेट अप विदाई समारोह हो जाएगा। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। आज का स्लोगन है सदा ज्ञान। जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। अव्यक्त मास चल रहा है। तीसरा पॉइंट सुनते हैं आज। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो। साक्षी बन सब पार्ट देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। ये सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंच स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो।
तो ऐसे सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।